हेलो, चलो भाई शुरू करते हैं क्लास। देखो जो भी आए हैं बेसिकली कोशिश ये करो कि आप लोग छुट्टी ना करो, ठीक है। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, जिस भी क्लास में आप लोग छुट्टी कर रहे हो कोई भरोसा नहीं है वही वाला टॉपिक वही वाला न्यूमेरिकल पेपर में आने वाला हो। आपको थोड़ा ना पता है किस क्लास के अंदर ऐसा टॉपिक होने वाला है जो पेपर में आएगा। सिलेक्ट होने वाले हैं इनमें से ना। आपने उसी दिन छुट्टी कर ली और ऐसा इत्तेफाक से 3 से 4 बार हो गया, जिस दिन छुट्टी करी उसी दिन ऐसा टॉपिक हुआ जो पेपर में आया। 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस मिलने जो आपको नहीं आते पेपर के अंदर, और आपके वैसे हालात खराब है तो ये सीधा आपको फेल की तरफ लेके जा सकता है सीधा, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल वाले खास करके बता रहा हूँ मैं, आप लोग गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट बहुत खराब आता है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं अगर सही से मेहनत नहीं करते लास्ट में, तो बहुत बच्चे। इसलिए मजाक में मत लीजिए, 2 महीने पड़े हुए हैं, इसमें बहुत जबरदस्त वाली मेहनत करिए दिसंबर जनवरी, ठीक है ना। फरवरी के मिड में या लास्ट में तो आपके एग्जाम शुरू हो ही जाएंगे। तो गाइज ऐसा है कि आज आपको मैं एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर करने के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। तो एक मोड होता है बच्चों कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। देखिए फर्क बताता हूं क्या है तीनों में, और आपको पता होना चाहिए ये चीज, एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया गया है कंडक्शन कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो कंडक्शन क्या चीज है वो देखिए। मान लेते हैं कि मैंने यहां पर ना मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब हीट ट्रांसफर होनी है एक एंड से दूसरे एंड पे। अच्छा हीट वैसे ट्रांसफर ही क्यों होती है एक एंड से दूसरे एंड पे? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? अगर दो एंड्स के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, डेफिनेटली हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर एंड टू द लोअर टेम्परेचर। सहमत हो इस बात से? नहीं हो कि अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का अंतर है तो फिर हीट हमेशा हाई वाले एंड से लो वाले एंड की तरफ ट्रांसफर जरूर होगी। क्लियर होता है कि नहीं होता ये वाली चीज? ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास ना कोई लकड़ी की चीज है इस तरीके की, ऐसे, और आपको पता है कि कोई भी सॉलिड चीज जो है, कोई रॉड है मान लीजिए, आयरन रॉड मान लीजिए, और आपको पता है कोई भी चीज किससे मिलकर बनी हुई है? पार्टिकल से। तो अंदर इसके पार्टिकल्स होंगे, समझो मेरी बात को। एंड यू ऑल नो दैट कि पार्टिकल्स सॉलिड बॉडी के अंदर एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। इवन हम ये कह सकते हैं कि सब अपनी ही पोजीशंस पर ऑसिलेट कर रहे होते हैं, बट एक दूसरे को टच जरूर कर रहे होते हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते? सब पार्टिकल्स एक दूसरे कॉन्टैक्ट में होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब इसको हीट करेंगे तो इसका कोई अगर एक पार्टिकल हीट हुआ, यहां पर मान लीजिए कि आपने इसको पकड़ रखा है, तो आप इस हीट के पास, इस आग के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस रॉड का एक एंड यहां पर गर्म हो रहा है, तो आपको थोड़ी देर बाद गर्म महसूस होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए। होगा ना। बल्कि कोई भी हीट यहां से, मतलब कि कोई भी पार्टिकल यहां से चल के वहां तो नहीं आया, बट फिर भी आप तक हीट पहुंच गई। आप तक हीट पहुंच गई, जैसे कि भाई वहां पर उस एंड पर सुमित के पास हीट पहुंची और फिर मेरे पास पहुंच गई, बल्कि सुमित मेरे पे चल के नहीं आया, बस सुमित ने अपने पड़ोस वाले को गर्म किया, उसने उसने अपने वाले को, उससे उसने अपने वाले को, उससे अपने वाले को। समझिए मेरी बात को। हीट ऐसे ट्रांसफर हुई कि एक पार्टिकल के गर्म होने की वजह से उसने अपने बगल वाले पार्टिकल को हीट दे दी, उससे उसने अपने बगल वाले को दे दी, उसने उससे अगले वाले को दे दी, और लास्ट तक मेरे पास भी हीट पहुंच गई। इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, मीडियम पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन मीडियम पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व नहीं होता। मोशन ऑफ द इन दिस हीट ट्रांसफर, इन दिस हीट ट्रांसफर, हीट इज फ्लोइंग, फिर भाई, विदाउट द मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। क्या मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी सर। तो पार्टिकल्स का कोई भी मोशन इन्वॉल्व यहां पर नहीं होता, और उसके मोशन करे बिना ही हीट बोलो क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह के मोशन को, इस तरह के हीट के ट्रांसफर को बोलो क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। नहीं आया समझ में? क्लियर है? क्या मुश्किल है वैसे? सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या है। यहां पर बस क्या हो जाएगा, यहां पर बस क्या हो जाएगा देखना जरा, इसी को बस मैं चेंज कर दूंगा। सो इन दिस हीट ट्रांसफर, हीट इज फ्लोइंग in which motion of
मीडियम पार्टिकल्स इज इन्वॉल्व। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे है, ध्यान से समझना, बातें नहीं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज देता हूं कि मान लेते हैं हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं। आज आप पानी के गर्म होने के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि पानी गर्म कैसे होता है। आग से। ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हम पानी भर देते हैं। ए बातें नहीं भाई, ध्यान दो यहां पर। इसके अंदर पानी भर देते हैं। अब पानी के गर्म होने का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि पानी गर्म कैसे होता है। अच्छा, आपको ये बात पता है ना कि हाई डेंसिटी वाली चीजें नीचे मिलेंगी और लो डेंसिटी वाली चीजें कहां मिलेंगी? ऊपर मिलेंगी, है ना? ऐसे ही होता है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जब पानी गर्म होने लगता है तो सबसे पहले जो हीट पहुंचती होगी वो कौन से पार्टिकल्स के पास पहुंचती होगी? जो सबसे नीचे है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है ना पानी के, ऐसे पार्टिकल्स ऐसे फैले हुए, देखो ऐसे फैले हुए। ध्यान समझना, क्योंकि ये समझ में आएगा तो मैं तुम्हें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में समझाऊंगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपके पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और अभी ये मान के चलते हैं कि सब पार्टिकल्स तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। अब नीचे से पानी गर्म हुआ। अच्छा, अगर पानी गर्म हुआ तो नीचे के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, थोड़े से खुल जाएंगे। और खुल जाने से क्या होगा, जरा मुझे बता सकते हो सुमित? किसी पार्टिकल, जो पार्टिकल ऐसे बैठे थे, अगर वो थोड़े से खुल जाएंगे ऐसे करके तो उनका डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? खुशी वंशिका इधर देखो, क्या कर रहे हो तुम लोग? जब नीचे से मैं इसको गर्म करूंगा तो नीचे के पार्टिकल्स थोड़े से खुलेंगे, हीट की वजह से खुलेंगे। तो वॉल्यूम बढ़ा या घटा? बढ़ा। और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो गया। बहुत बढ़िया, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन। तो मास तो उतना ही रहेगा चाहे पार्टिकल थोड़े वॉल्यूम में हो। यार मेरे पास 10 पार्टिकल थे, थोड़े वॉल्यूम में हो चाहे ज्यादा वॉल्यूम में, मास तो उतना ही रहेगा। तो मास में कोई चेंज नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जैसे ही बढ़ता है डेंसिटी बोलो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझने की कोशिश करना, बड़ा ही जबरदस्त चीज है ये। तो होता क्या है, लिखो मत बाद में देखना। जैसे ही आप नीचे के पार्टिकल्स को गर्म करते हो तो नीचे वाले पार्टिकल्स थोड़े से खुलते हैं। खुलने से उनका डेंसिटी बोलो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और डेंसिटी जैसे ही कम होता है और ऊपर वालों का डेंसिटी ज्यादा होगा तो नीचे वाले पार्टिकल कहां की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे? ऊपर की तरफ, क्योंकि डेंसिटी कम हो चुका है। और जैसे ही नीचे वाली जगह खाली होगी, इस जगह को भरने के लिए बगल से और पार्टिकल आके इसको फिल कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर? बिल्कुल भी। दोबारा समझिए, इस पानी के अंदर सबसे लोअर पोर्शन में जो पानी रखा हुआ है उसके जो पार्टिकल्स हैं एकदम से हीट आने की वजह से खुलेंगे। सबसे पहले हीट उन्हीं को मिलेगी। पहले तो पूरा बराबर हीट मान लीजिए, पूरे में बराबर हीट है। और जैसे ही नीचे हीट होगी, जैसे ही नीचे गर्मी इसमें आएगी तो ये पार्टिकल्स खुलेंगे। खुलते के साथ ही डेंसिटी बोलो क्या होगी? कम होगी। जैसी डेंसिटी कम होगी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ की जगह बोलो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। जैसी खाली होगी बगल वाली जगह इसको भर देगी, ऐसा खाली रहेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये चला जाएंगे पार्टिकल, ऊपर चले जाएंगे। थोड़े से आपको दिखेंगे ऊपर की तरफ थोड़ी गर्मी, थोड़ा सा गर्म हो गया पानी। वो गर्म पानी ऊपर नहीं हुआ, एक्चुअली नीचे वाला गर्म पानी कहाँ गया? ऊपर आ गया। और ठंडे वाला कहाँ चला गया? नीचे। गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, ठंडे पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। नहीं है मेरी बात समझ? इसलिए अभी आजकल अगर गर्म पानी से नहा रहे हो तो एक तरीका सिंपल सा बता रहा हूँ कि आप ऑब्जर्व करिएगा कि आप जब उस गर्म पानी को रखते हैं, ज्यादा गर्म नहीं है तो आप देखेंगे ऊपर वो ज्यादा गर्म था और नीचे थोड़ा ठंडा था। अगर आप ज्यादा गर्म कर ही नहीं पाए ना तो आप पाएंगे अपने उंगली डाल के देखी, हाँ ठीक गर्म हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि डब्बे डालते डालते पता लगता है पानी ठंडा आ रहा है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी एक्चुअली ऊपर आ गया था और नीचे ठंडा पानी था जिसको आप गर्म करना भूल ही गए, रह गया एक तरीके से। अगर जल्दी हटा लेते तो। नहीं समझ रहे मेरी बात को? अगर आपने रॉड से पानी को गर्म कर रहे हो, गैस पे पानी को गर्म कर रहे हो और आपने गर्म करने के बाद उसको ऐसे उंगली डाल के देखा तो आपको दिखा हाँ गर्म तो हो चुका है। लेकिन जब उसको हमने पलटा बेसिकली बाल्टी के अंदर, या सीधा उसी को लिया तो पता लगा नीचे तो पानी कैसा था? बोलो ठंडा था। क्योंकि हमेशा गर्म पानी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और ठंडा पानी उसकी जगह नीचे ले लेगा, बिकॉज लो डेंसिटी वाली चीज ऊपर आती है और हाई डेंसिटी वाली चीज नीचे। अब फिर क्या होगा? खुशी, फिर दोबारा से हीट ट्रांसफर होगी यहाँ पर, और हीट ट्रांसफर होगी, फिर दोबारा से पार्टिकल खुलेंगे। इनकी डेंसिटी बोलो क्या होगी? कम। और जब इनकी डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी जो ऊपर गर्म पानी उससे भी कम हो जाएगी, तो फिर ये वाला पानी ऊपर आ जाएगा और तो कम गर्म पानी है वो नीचे आ जाएगा। और एक साइकिल की तरह चलता रहेगा कि कम गर्म पानी हमेशा नीचे आ जाएगा और ज्यादा गर्म पानी हमेशा ऊपर चला जाएगा। और ऐसे ऐसे मोशन होते 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 ये वाले पार्टिकल फिर यहाँ जाएंगे, फिर ये वाले पार्टिकल यहाँ आएंगे। साइकिल से चलती रहेगी और पानी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा। समझ नहीं आया ना फ्रेंड्स? तो मुझे बताओ, इस तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या यहाँ का पार्टिकल बिना मूवमेंट के वहां हीट पहुंचा चुका है? नहीं सर, पूरे सभी पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व है। अब आप इन दोनों के डिफरेंस को समझो। इस केस में पार्टिकल्स को मोशन करना, सॉरी पार्टिकल्स को मोशन नहीं करना पड़ रहा, फिर भी हीट ट्रांसफर हो रही है। बट इस केस में पार्टिकल्स को मोशन करना पड़ रहा है। नहीं है बात में? तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, उसको बोलते हैं कंडक्शन। नहीं आया समझ? पक्का? ठीक। कंडक्शन कन्वेक्शन आप लोग माइक्रोवेव ओवन में भी आप इसको यूज करते हैं। कंडक्शन में बस वो हीट अलग तरीके से ट्रांसफर करते हैं, कन्वेक्शन के अंदर एयर के पार्टिकल्स से मूवमेंट करके हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो वो छोड़ो। अब एक मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देख लो,
एक आपने वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज सुना था बचपन में 8वीं 9वीं क्लास के अंदर साइंस की बुक में पढ़ा था भाई? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या क्या था? कुछ हिंदी में बोलते थे यार इसको, मैंने हिंदी में पढ़ा था, क्या बोलते थे इसको? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को सबने इंग्लिश में पढ़ी है और इंग्लिश और क्या तुम लोग हैं? हिंदी में कुछ बोलते थे इसको, जो हमारे समुद्र से धरती की तरफ चलती थी और धरती से समुद्र की तरफ चलती है? पवन क्या बोल रही है? हाँ 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 हाँ, वही 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 वही, सही सोच रहे हो भाई बच्चों। बस बस बस, कोई नहीं, नहीं पता तो छोड़ दो, नहीं पता तो छोड़ दो। देखिए मैं आप लोगों को एक केस समझाता हूँ, अरे ढंग से सुनो। ये मेरे पास ऐसे करके एक केस है, ध्यान से देखना। अगर तुम्हें ये केस समझ में आ गया है तो फिर ये बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब समझो, ये समुद्र है यहां पर, अरे बस भाई, ये समुद्र है और ये क्या है? ये लैंड एरिया है। वाटर बोल दो, सी बोल दो, है ना? अब समझो भाई, दिन में क्या होगा आशीष? दिन में क्या होगा? सूरज निकलेगा और सूरज अपनी हीट जो है वो पानी पे भी भेजेगा और लैंड पे भी भेजेगा। समझने की कोशिश करना, बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ढंग से समझ में आएगा आप लोगों को, अगर तुम लोगों को ये समझ में आ गया है तो। संजीव अभी देखिए, कोशिश करियो, नहीं समझ में आया तो बताइए, अर्चित बता देगी। बोर्ड पे देखो भाई, क्लास प्लीज बोर्ड पे। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे कि सूरज ने दिन में जब निकला तो उसमें काफी सारी हीट भेजी ग्राउंड पे, और लैंड भी गर्म हुआ और पानी भी गर्म हुआ, दोनों गर्म हुए, है ना? क्योंकि दोनों को हीट मिल रही है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, लैंड की या वाटर की? वाटर की तो बहुत ज्यादा होती है यार। सुमित इधर लिख मत भाई, वाटर की होती है 4186 और लैंड की तो काफी कम होगी उसके कंपैरेटिवली। तो मतलब कौन जल्दी गर्म होता है जरा बताना? लैंड जल्दी गर्म होता है, वाटर देर में गर्म होता है। अरे यार वाटर को चाहिए 4186 जूल्स ऑफ हीट पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, भूल कैसे गए? 2 क्लास से ये तो कर रहे हैं। और लैंड को जो हीट चाहिए कंपैरेटिवली बहुत कम चाहिए, मान लेते हैं कि 700-800 के करीब चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए। तो ये मान लो इसका स्पेसिफिक हीट 700 का है, 700 की हीट लेके गर्म होता जाएगा, और ये जब तक 4000 नहीं आएगी तब तक 1 डिग्री से गर्म नहीं होगा। तो ये पूरे दिन भर में ना बहुत देर में गर्म होता है और ये पूरे दिन भर में बहुत जल्दी गर्म होता है। तो दिन में बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया ज्यादा हॉटर रहेगा, ये वाला एरिया ज्यादा हॉटर रहेगा, और ये वाला एरिया बोलो कैसा रहेगा? कोल्डर रहेगा दिन के वक्त पर। क्यों भाई? अरे यार ऑब्वियस सी बात है ना, उसने 4000 जूल हीट फेंकी तो ये मात्र 1 डिग्री सेल्सियस रेज हुआ, और ये वाला लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो गया। फिर 4000 भेजी, फिर ये 1 बढ़ा और फिर ये 5-6 और बढ़ा। तो कहने का मतलब ये हो गया ना कि ये वाला जो है, ये वाला जो तो ये वाला जो एंड है, जो लैंड एरिया है बेसिकली, ये ज्यादा हॉटर है एज कंपेयर टू द वाटर एरिया। अरे नहीं यार समझ, है ना? तो होगा क्या जरा बताओ, जो ये ज्यादा हॉटर वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन ज्यादा हमारा हॉटर चल रहा है, इसकी गर्मी की वजह से, क्योंकि जहां चीजें गर्म होंगी वहां के पार्टिकल्स की डेंसिटी फिर से बोलो क्या होगी? कम हो जाएगी। आपको पता है ना, जब ये गर्म होएगा तो आसपास के पार्टिकल्स यहां से बोलो क्या हो जाएंगे? इस जगह के पार्टिकल्स बोलो क्या हो जाएंगे? एक्सपैंड हो जाएंगे। डेंसिटी बोलो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अक्षर नहीं आ रही बात समझ में? जो चीज हॉटर होगी, जहां पर हॉटर होगा वहां के पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होते के साथ ही पार्टिकल्स कहां की तरफ मोशन करेंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे ये वाला पोर्शन बोलो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। खाली होगा तो उसको बगल वाली जगह से भरने के लिए हवा चलना शुरू हो जाएगी भाई। तो मुझे बताइए दिन में कहां से हवाएं चलेंगी? बेसिकली समुद्र से। कहां से चलेंगी बोलो? समुद्र से इस तरफ चलेगी, इसको बोलेंगे सी ब्रीज। चलेगा नहीं चलेगा? अरे क्यों चलेगी भाई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिन में कौन ज्यादा गर्म है? लैंड एरिया ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर गर्म होने में बहुत समय ले रहा है। और ये वाला आप दिन में जाके भी देख लीजिए, धरती ज्यादा गर्म लगेगी, पानी कम गर्म लगेगा। तो ये ज्यादा हॉटर है, जहां ज्यादा हॉट होगा वहां पर क्या होगा? पार्टिकल्स से खुल जाएंगे, गर्मी की वजह से खुल जाएंगे, डेंसिटी बोलो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। खुलने पे, वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी कम होता है, सिखाया मैंने भी। और डेंसिटी इसीलिए इस एग्जांपल को समझाया था पहले, डेंसिटी कम होने के साथ ही पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, कम डेंसिटी वाली चीज ऊपर जाती है, हाई डेंसिटी वाली नीचे आती है। तो ये कम डेंसिटी वाली चीज ऊपर जाएगी, जैसे ही ऊपर जाएगी बगल वाली जगह से हवा इसको भरने के लिए आएगी। इधर क्या हुआ था? पानी का गर्म होने का कॉन्सेप्ट, जब ये गर्म हुआ तो डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम हुई तो ऊपर गया, और ये ऊपर गया तो नीचे वाली जगह को भरने के लिए बगल वाली जगह से पानी आ गया। अरे नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में मानसी? नहीं आया? दोबारा बताऊं?
तो मुझे ये बताओ, जैसे पानी गर्म कर रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है अगर वो गर्म होने लगेगा तो उसका डेंसिटी बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम डेंसिटी वाली चीज कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो जगह खाली थोड़ी ना रहेगी, इस खाली जगह को भरने के लिए साइड से पानी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। वही चीज मैं कह रहा हूं कि दिन में कौन सा एरिया ज्यादा गर्म रहता है, ये वाला एरिया ज्यादा गर्म रहता है और ये वाला कंपैरेटिवली बोलो क्या रहता है, ठंडा रहता है। अब जो ये ज्यादा गर्म है, क्यों गर्म है ये समझ में नहीं आ रहा, स्पेसिफिक हीट की वजह से। इसका स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ज्यादा, 4000 का स्पेसिफिक हीट है। इसका बोलो कितना है, 600-700 का स्पेसिफिक हीट है। मतलब ये 600-700 लेके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और ये जब तक 4000 नहीं मिलता तब तक 1 डिग्री सेल्सियस। तो दिन में कौन जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी तो यही गर्म होगा ना जिसका स्पेसिफिक हीट कम है, थोड़ी थोड़ी हीट लेके बढ़ गया। बोला है कि नहीं, नहीं आ रही मेरी बात समझ में भाई, पक्का। तो ये ज्यादा गर्म हो गया, अब ज्यादा गर्म हो गया तो जिस जगह पर गर्मी ज्यादा होगी वहां की डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, और कम डेंसिटी वाली चीज कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। कहां जाएगी, अब जैसे ये वाली जगह की हवा ऊपर गई तो ये जगह खाली रहेगी ना, खाली नहीं रह सकता कहीं भी, उसको भरने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो साइड से हवा जो है, लैंड से ना आएगी, लैंड से तो सारी हवा ऊपर जा रही है, सारी हवा ऊपर जा रही है, तो हवा यहाँ पर बची पड़ी है, वो हवा इसको फिल करने के लिए यहाँ पर आएगी। तो ऐसा लगेगा दिन में हवाएं चल रही, कहां से बोलो, समुद्र से लैंड की तरफ। कहां की तरफ बोलो, समुद्र से लैंड की तरफ। अब नाइट का सीन आप लोग बताओ कि नाइट में क्या होगा। नाइट में बेसिकली कौन ज्यादा गर्म होगा बताओ भाई। आपको पता है जो चीज जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ही ठंडी भी होती है। तो लैंड जल्दी से ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी को ठंडा होने के लिए हर बार 4000 जूल की हीट देनी पड़ेगी। तो रात में देखोगे पानी कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म है, और लैंड ये बिल्कुल वैसे ही जो हमारे तवा है गैस का, वो तवा जल्दी गर्म होता है जल्दी ही, लेकिन पानी जो देर में गर्म हुआ होगा और देर में ही ठंडा होगा। समझ में आ रहा है। तो अब सोचिए कि रात में वो गर्म है और ये ठंडा है, तो कहां से कहां की तरफ आएगा। आप लोग बनाओ, ये डायग्राम भी बनाओ।
क्या कुछ समझा? बता क्या होता है रात में इसमें? हैं? पानी गर्म और वो कम कम उसमें ना टेम्परेचर अपना बढ़ा लेगा, घटा लेगा कम उसमें। फिर क्या होगा? पानी ज्यादा गर्म और लैंड ठंडा, फिर क्या होगा? लैंड की तरफ से पानी की तरफ लैंड की तरफ से पानी की तरफ हवा चलेगी। क्यों चलेगी? ये तो बात तूने उल्टी कर दी बिल्कुल। वाटर वाटर कर दिया, वाटर वाटर कर दिया, हवा ऐसे जा रही थी, वैसे कर दी। लैंड जल्दी ठंडा हो गर्म होगा ना। अब रात को लैंड जल्दी गर्म हो वो गया, जल्दी गर्म हुआ इसलिए ठंडा भी होगा। जल्दी गर्म हुआ जल्दी ठंडा हो गया, ठीक है। अब अरे बता तो सही यार, यार आसान सी चीज है कार्तिक, इसमें क्या मतलब भाई कितनों को पता है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसका? बता सकते हो मुझे ये वाली चीज? रात में क्या होगा? सना बताएंगे। सना सबसे पहले दूसरों को फंसा रही है। तो ये मून है, तो ये नाइट वाला टाइम है और ये डे वाला टाइम है। पहले तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि दिन में, सुमित ये बात तेरे को समझ आ रही है कि दिन में पानी क्यों गर्म होगा और लैंड ज्यादा गर्म क्यों होगा? क्योंकि जिसको स्पेसिफिक हीट पता है ना उसको क्लियर है, क्योंकि जिसका स्पेसिफिक हीट कम है वो थोड़ी थोड़ी हीट लेके ही गर्म हो जाएगा। जैसे तवा होता है, मैंने बोला ना उसका स्पेसिफिक हीट क्या होता है, बहुत कम होता है मानसी, और पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होता है। तो तवा बहुत जल्दी गर्म होता है और उतनी थोड़ी थोड़ी हीट निकाल के जल्दी ठंडा भी हो जाता है। पानी देर में ही गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। अब देख लीजिए, तवा को गर्म करे जल्दी गर्म होगा, थोड़ी देर गैस बंद करे जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी देर में गर्म हुआ होगा और देर में ही ठंडा होगा, बिकॉज उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा ही हीट लेके वो गर्म होता है और ज्यादा हीट निकाल के ही ठंडा हो पाता है। क्लियर है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है बच्चों, दिन में ये ज्यादा हॉटर रहेगा, ये कोल्डर रहेगा। इसके हॉटर होने की वजह से यहाँ की जो हवा है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होने की वजह से चीजें ऊपर जाएंगी। जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वैक्यूम जैसा पोर्शन क्रिएट होने लगेगा, जिसको भरने के लिए बगल से हवा आएगी जरूर। तो समुद्र से हवा लैंड की तरफ चलेगी। इस चीज का इस्तेमाल पुराने समय में जो पानी में जहाज चलाते थे वो इस्तेमाल करते थे, नाव चलाते थे वो इस्तेमाल करते थे कि दिन में किस तरफ मूव करना है, रात में किस तरफ मूव करना है। अब क्या होगा रात के समय, क्या होगा जरा बताना? रात के समय क्या होगा इस लैंड और इस सी वाले एरिया पर? रात में आपको पता है कि ये फिर भी ज्यादा हॉटर रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा? अबे रेगिस्तानी जमीन आपने देखी होगी ना, दिन में बहुत गर्म होती है, रात में बहुत ठंडी होती है। हाँ बताओ सना, क्या होगा? ठीक है, लैंड जो है वो तो वो हॉटर हो गया, तो क्या करूं? क्या होगा हॉटर हो गया तो? पानी भाई तुम सब क्या क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ, तुम तो कुछ और ही पढ़ रहे हो। तुम तो सब कुछ इनपुट अपने हिसाब से लेते हो, है ना? मैं कुछ भी पढ़ाऊं अपने हिसाब से समझ रहे हो सारी चीजें। भाई मैंने कुछ और बताया है, ताने क्या बताया बताओ? रात में क्या होगा? मेरे को सब एक ही बात क्यों बताया जा रहे हो? मेरे को तो एक बात हो, सब तुम मेरे को ये बताया जा रहे हो दिन में वो जल्दी वो ठंडा रहेगा, रात में ये गर्म हो जाएगा, वो दिन में गर्म रहेगा, रात में ठंडा। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आपको ये बताना है रात में ही जब हॉटर रहेगा तो यहाँ की एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, गर्म की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो यहाँ की हवा ऊपर जाएगी, और जब यहाँ की एयर ऊपर जाएगी तो यहाँ वैक्यूम से क्रिएट होगा, तो उसको भरने के लिए हवाएं यहाँ से आएंगी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हवाएं चल रही हैं, बोलो कहाँ से कहाँ? लैंड से। लैंड से, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज बोलेंगे।
यार मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तुम सबके सब मेरे को बता रहे हो दिन में ये गर्म होगा रात में ठंडा हो जाएगा, फिर दिन में वो ठंडा रहेगा रात में ये गर्म हो जाएगा, और फिर हवाएं सर दिन में ऐसे चलेंगी इसमें ऐसे चलेंगी। कारण क्या है? कारण कौन बताएगा? नहीं आया समझ में क्या? क्या हमने तो रट लिया कि दिन का और रात का हिसाब किताब समझ में आ गया। भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर तुमने कन्वेक्शन को उसको समझा तो ये बिल्कुल उसी उसी कंसेप्ट पे काम कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सारा प्रोसेस जो है, इसमें जो हीट का ट्रांसफर है ना, वो पार्टिकल्स के मोशन से हो रहा है, दैट इज कन्वेक्शन। क्लियर है यार? बताने कुछ इसमें। चलिए अब सुनिए, अब एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन में कुछ ज्यादा मेरे को बताने को है नहीं, बस उसमें आप लोग ये बोल सकते हो, कहीं देखो उसको, ओए बच्चों बस रुक जाओ। ओए क्या कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो? रेडिएशन, इसमें क्या होता है ना, देखो रेडिएशन का एक कॉन्सेप्ट ये है, मुझे बताओ जरा इस मीडियम में क्या होता है? ओए भाई इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या होता है शिवम? इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट नीड नहीं होता, इसमें पार्टिकल्स के मोशन की जरूरत होती है, इसके अंदर पार्टिकल्स की ही जरूरत नहीं होती, बिना पार्टिकल्स के भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपको ये बात पता होगी कि सूरज से जो रोशनी आपके पास आती है, आप बेसिकली अर्थ पे हैं, ए रुक जाओ, आप बेसिकली अर्थ पे हैं और सूरज से जो रोशनी आ रही है, आपको पता होना चाहिए कि बीच में एक ऐसा स्पेस पड़ता है जहां पर किसी तरह का पार्टिकल ही नहीं है। पता है? सूरज और अर्थ के बीच में एक ऐसा पोर्शन भी है जहां पर कोई मीडियम नहीं है, नो मीडियम। बीच में ऐसा पोर्शन भी है जहां पर कोई मीडियम नहीं है, हम बोल सकते हैं नो मीडियम। कोई पार्टिकल ही नहीं है, और कोई पार्टिकल ना होते हुए बिल्कुल वैक्यूम है, और ना पार्टिकल होते हुए भी आपको पता है कि हीट यहां पर पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती। इसका मतलब कि एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसके अंदर हमें पार्टिकल्स की भी जरूरत ना पड़े, ये कुछ वेव की फॉर्म में ही ट्रांसफर हो जाए, है ना? तो हम इस तरह के ट्रांसफर को बोलो क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप इसको इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बेसिकली कहीं पर आपने ऐसे, और आप ऐसे करके हाथ टेप रहे, समझ में आ रहा है? ये ऐसे करके आप बैठ के हाथ सेक रहे होता है, तो इसमें ना आप टच कर रहे हो उसको, कंडक्शन कोई हाथ ऐसे तो सेकता नहीं, उंगली डाल के उसमें हाथ डाल के ऐसे करके नहीं, दूर से, है ना, ऐसे करके। तो ये कन्वेक्शन से या रेडिएशन से हमारे हाथ सेकते हैं। क्यों कन्वेक्शन से? कैसे? पार्टिकल्स होंगे जो गर्म होंगे, पार्टिकल्स वो आके लग सकते हैं, तो गर्म पार्टिकल्स आके लगते हैं, तो वो कन्वेक्शन हुआ। या फिर ये काम किसकी तरीके से हो रहा है? रेडिएशन की तरीके से। वेव यहां से आ रही है, थोड़ा सा हाथ दूर कर दो, बहुत नजदीक हो गई, तो ले जाइए थोड़ी देर में, ले जाइए, तेरे मोबाइल पे भेज देंगे इसको। तो ये रेडिएशन की फॉर्म में हमारे हाथ जो हैं वो गर्म होते हैं। तो गाइज ये रेडिएशन का ज्यादा कॉन्सेप्ट आता नहीं है, लेकिन समझिएगा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें पार्टिकल्स के मूवमेंट की नीड ही नहीं है, तो वो कंडक्शन है। जिसमें पार्टिकल्स के मूवमेंट की नीड है वो क्या है? बोलो कन्वेक्शन है। जिसमें पार्टिकल्स की भी नीड नहीं है वो क्या है? बोलो रेडिएशन है। तो ये तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको समझ में आ गए। इसमें से कन्वेक्शन के एग्जांपल थोड़े से इंपॉर्टेंट है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के एग्जांपल, ठीक है, समझ में आ जाता है ये वाली चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है ना डिटेल में जो स्टडी करना है ना हमें, वो है हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। ओए क्या कर रहे हो? हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। बस भाई इधर देखो शिवम, एक मुझे एनसीईआरटी बुक दिखाओ बच्चों, ये वाली दिखाती है, अब देखो हमारे पास जितना टाइम बचा है ना, मैं उसमें इसका न्यूमेरिकल पोर्शन ना करा के ना तुम लोगों को कुछ चीज समझाता हूँ, वो देखना जरा, तुम लोग टेबल समझाता हूँ तुम लोगों को। ये मेरे पास मटेरियल्स हैं, और ये मेरे पास इनकी थर्मल कंडक्टिविटी। ए छोड़ दो भाई लड़ाई लड़ी। जूल पर सेकंड अबे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम,
ब्रास, स्टील, लेड, मर्क्यूरी। ब्रिक, कंक्रीट, बॉडी फैट, फेल्ट, ग्लास, आइस, वुल, वुड, वाटर। एयर। ये मैंने क्या बनाया किसी को रटना नहीं है, इसको बस समझने के लिए यूज करना है बस। 406, 385, 205, 109, 50.2, 34.7, 8.3, 0.15, 0.8। फिर वही बात है, देखिए जो मैंने ऊपर लिखा है ना, देखो बात ऐसी कि मैं टॉपिक तो आपको पूरा नहीं करवा सकता ये वाला, क्योंकि समय नहीं बचा उतना, लेकिन मैं उस टॉपिक की कुछ ऐसी बात कर लेता हूँ जिसको अगर हम आज भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक ऐसा इनकम्प्लीट सा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें फॉर्मुला वगैरह बताऊंगा ना, वो इनकम्प्लीट जाएगा, टॉपिक समझ नहीं आएगा, चीजें मुश्किल लगेंगी फिर आप लोगों को। तो मैंने वहां पर ना एक टेबल बनाया, वो टेबल किस काम आएगा वो देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास ना कोई एक रॉड है, ये मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, एंड यू नो दैट कि अगर इसका एक एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे रख दिया जाए, आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे रखने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इसको हम यहां पर गर्म कर रहे हैं, है ना, हीट कर रहे हैं। एक एंड इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे है और एक एंड इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे है। आप ये भी समझ सकते हैं कि यहां पर हमने क्या रखा हुआ है, एक आइस क्यूब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, मतलब मेंटेन कर रखा है इसको ऐसे करके, समझो मेरी बात को। ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस पे है आइस की तरीके से, और ये हीट है। तो आप लोग मुझे बस एक बात बताओ, इसका कुछ एरिया ऑफ प्रोटेक्शन भी है, इसकी कुछ लेंथ भी है, समझो मेरी बात को, और इसका कुछ मटेरियल भी है। ढंग से सुनना, ये मटेरियल हो सकता है कॉपर का, हो सकता है आयरन का, हो सकता है सिल्वर का हो, एल्यूमिनियम का हो, किसी भी चीज का हो। एक 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर का अंतर है दो एंड्स के बीच में, तो हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर एंड टू द लोअर टेम्परेचर है। तो मुझे बताओ हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। अब ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है, जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है, ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे कि पतली रोड है तो आप बताइए ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगी, कम हीट ट्रांसफर करेगी, पतली पे कम करेगी ना। जैसे पानी का फ्लो होता है, अगर पतली रोड हो तो कम करेगी, और ज्यादा मोटी रोड हो तो मतलब ज्यादा मोटी पाइप हो तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। अरे नहीं यार समझ में। करंट के साथ भी ऐसे ही था। करंट का रेजिस्टेंस क्या होता है याद करो, रो एल बाय ए। अगर एरिया ज्यादा होता था, रेजिस्टेंस कम होता था, करंट ज्यादा फ्लो करता था। नहीं यार बात समझ में। तो एक बात तो पक्की है कि कितनी हीट ट्रांसफर होगी कुछ बातों पर डिपेंड करेगी। सुमित, एक एरिया ऑफ प्रोटेक्शन में डिपेंड करेगी, कितनी दूर तक जाना है थोड़ा उस पर भी डिपेंड करेगी, और कितना बड़ा टेम्परेचर का अंतर है उस पर भी डिपेंड करेगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते। अगर आप मुझे बताओ एक एंड 100 पे है, एक एंड 0 पे है, अभी बहुत तेजी से हीट ट्रांसफर होगी, या जब एक एंड 100 पे और एक एंड 90 पे है तब हीट ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होगी। स्वयं एक 100 पे एक 0 पे, अब हीट ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होगी, या जब एक 100 पे है और एक 90 पे है तब, कब ज्यादा तेजी से हीट ट्रांसफर होगी। अरे ऑब्वियस सी बात है भैया, जब डिफरेंस ज्यादा बड़ा होगा तब तेजी से फ्लो करेगा। डैम में बहुत सारा पानी है, दूसरी तरफ बिल्कुल पानी नहीं है, तो बहुत तेजी से फ्लो करेगा पानी। और एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ भी पानी ठीक ठाक है, तो फिर फ्लो बहुत तेज। मतलब जितना बड़ा अंतर होगा उतना ज्यादा तेजी से क्या करेगा, फ्लो करेगा। मतलब मैं आपको कुल मिला के एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अभी मैं बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन सुन लीजिए। ये एच यहां पर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। थोड़ी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। मतलब कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी बोलो कैसा होगा, ज्यादा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब होता है कितनी हीट पर सेकंड में फ्लो कर रही है। बोले कि भैया 50 जूल हीट फ्लो कर रही है एक सेकंड में, या बोले कि नहीं नहीं 70 जूल हीट फ्लो कर रही है एक सेकंड में। यहां पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज है, 50 जूल पर सेकंड थोड़ा कम रेट है, और 70 जूल पर सेकंड 100 जूल पर सेकंड, एक सेकंड में 100 जूल हीट ट्रांसफर ज्यादा रेट है। तो कह रहा है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल करता है, बोलो एपी। अगर ज्यादा मोटी वाली रोड है ना, ज्यादा एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है, ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगी, पतली है तो कम हीट ट्रांसफर होगी। नहीं यार मेरी बात समझ में। अरे पतली पाइप है तो पानी कम ट्रांसफर होगा, ज्यादा मोटी पाइप है तो ज्यादा पानी ट्रांसफर होगा। प्रिंस नहीं आ रही बात समझ में।
दूसरी चीज किस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी? टेम्परेचर के अंतर पर। हाइयर द टेम्परेचर डिफरेंस, हाइयर विल बी द रेट ऑफ फ्लो हीट। एक एंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे, एक एंड 0 पे है, बहुत तेजी से हीट फ्लो करेगी, बहुत गर्म है, एक बहुत ठंडा है, तेजी से आएगा फ्लो करता हुआ। और डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है तो फ्लो नहीं होगा। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में भाई? पक्का? दूसरी चीज, लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि जब बहुत दूर जाना होता है तो रेट थोड़ा कम हो जाता है, अगर दूर जाना है तो रुकावटें ज्यादा होंगी और रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन सब के साथ, इन दो के साथ डायरेक्टली होता है, इसके साथ बोलो क्या होता है? इनवर्सली होता है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आशीष नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? अब एक चीज और आती है बच्चों इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के अंदर, वो है के, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बातें नहीं प्लीज। ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मुझे तुम एक छोटी सी बात का जवाब देना भाई। आप लोग मुझे बताओ कि इतना ही टेम्परेचर डिफरेंस में एक बार ले लूं कॉपर के अलाउंग, यानी इधर इतना ही टेम्परेचर डिफरेंस ले लूं कॉपर की रॉड के अलाउंग, एरिया भी वही ले लूं, लेंथ भी वही ले लूं, और इतना ही टेम्परेचर डिफरेंस में ले लूं किसी प्लास्टिक की चीज के अलाउंग। जैसे कि आप लोगों ने घर में बर्तन देखे हो ना, बर्तन में कुछ स्टील का होता है, पीछे वैसा वो कुछ लगा होता है इंसुलेटिंग सा। तो मुझे बताइए दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस सेम लूं, मतलब डेल्टा टी सेम लूं, एरिया सेम लूं और लेंथ भी सेम लूं, दो अलग अलग मटेरियल का, क्या उनमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एक जैसा होने की गारंटी है? किसी के अंदर बहुत तेजी से फ्लो करेगा और किसी में बहुत धीमे, मतलब मटेरियल का नेचर भी डिसाइड करता है कि उसके अंदर से हीट बहुत तेजी से फ्लो होने वाली है या बहुत धीमे फ्लो होने वाली है। ये होती है इसकी के माने बोलो क्या? थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट। ये आपको वैल्यूज मैंने बोर्ड पे दी है। अब ये चीज अभी अगर आपको समझ में भी ना आए ना तो ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, बस आपको बता देता हूं कि ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। जैसे कि ये बताना चाहता है कि जो सिल्वर है ना, सिल्वर जो है वो कितने की हीट एक सेकंड के अंदर से अपने अंदर से फ्लो होने देता है? खुशी, सिल्वर अपने अंदर से कितनी हीट को एक सेकंड में निकलने देता है? 406 जूल। कितनी बोलो? और थोड़ा समझना चाहते हो तो यूनिट को पढ़ो। 406 जूल एक सेकंड में फ्लो करने देता है पर मीटर के अक्रॉस, मतलब 1 मीटर की अगर लेंथ हो ना, कितनी बोलो? 1 मीटर की लेंथ हो तो इसके अक्रॉस से कितनी हीट को भेजना शुरू कर देता है? 406 जूल को। कितने सेकंड में बोलो? 1 सेकंड के अंदर। जब पर केल्विन मतलब जब तापमान का डिफरेंस मात्र कितने डिग्री सेल्सियस का हो? 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 केल्विन का। समझो क्या हुआ? पूरी बात इस के में ही समझ में आ जाएगी कि आपको मटेरियल का एक इंफॉर्मेशन देता है कि वो मटेरियल कितनी तेजी से अपने अंदर से हीट को फ्लो होने देगा। के डिटरमाइंस हाउ फास्ट द हीट विल फ्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर मटेरियल। किसी पर्टिकुलर मटेरियल में से हीट कितनी तेजी से फ्लो कर जाएगी ना, कितनी तेजी से उसमें से जाती हुई जाएगी, ये उसका के बताता है। तो मुझे बताओ कि सिल्वर के अंदर से कितनी हीट जाएगी एक सेकंड में? बोलो 406। इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान से सुनना है आप लोगों को। कितनी जाएगी बोलो? और कॉपर के अंदर से कितनी जाएगी? 385। अच्छा, तो ज्यादा तेजी से अपने अंदर से हीट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? तो सिल्वर के बर्तन में खाना जल्दी बनेगा या कॉपर के बर्तन में? सिल्वर के बर्तन में, क्योंकि सिल्वर के बर्तन में हीट ऐसे फैलेगी 406 जूल एक सेकंड में, और इसमें फैलेगी 385 जूल एक सेकंड में। तो कॉपर के बर्तन में देर में खाना बनेगा। और सुनो, एल्यूमिनियम के बर्तन में और ज्यादा समय लगेगा। एल्यूमिनियम के बर्तन में हीट को फैलने में समय ज्यादा लगेगा, बिकॉज हर सेकंड में सिर्फ 205 जूल की हीट का फ्लो हो पाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा ना समझ में, है ना? इसीलिए मैंने तुम लोगों को उस दिन भी बोला था कि जब हमारे घर के बर्तनों को हम देखते हैं ना, तो उन बर्तनों में आजकल ऐसा होने लग गया है कि नीचे नीचे ना वो किसकी प्लेटिंग करने लग गए हैं। ये पूरा घर पे आके देखना आप, ये आपने देखा ही नहीं होगा। नीचे से ये कॉपर का होता है, ऊपर से कुछ भी हो। क्यों भाई? क्यों भाई? ताकि जब हम इसको गर्म करें, जब हम इसको गर्म करें तो हीट ना इसके अंदर बड़ी तेजी से ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि नीचे कॉपर का बर्तन है। और देखो सिल्वर तो ला नहीं सकते यार, चांदी का बर्तन थोड़ा ना बनाएंगे आशीष बोर्ड पे। कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को लेकर जो कंडक्टिविटी है, जो उसको फैलाने का, मतलब उसको मोशन करने का तरीका है, वो ज्यादा है। 385 जूल को वो एक सेकंड में फ्लो करवा देता है, बहुत तेज फ्लो कराता है हीट को। सिल्वर उससे भी तेज कराता है, लेकिन सिल्वर का बर्तन बना नहीं सकते। तो एल्यूमिनियम का बर्तन सस्ता पड़ता है, लेकिन उसकी कोटिंग हम नीचे से किससे कर देंगे बोलो? कॉपर की, ताकि हीट उसमें, उसका बेस कॉपर का बना देंगे ताकि हीट उसमें नीचे ज्यादा ट्रांसफर हो जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही बात समझे रियान? अच्छा, उसके बाद बताने जरा, ब्रास, स्टील का यार बहुत कम है। देखो हमारे घर के बर्तन स्टील के होते हैं, स्टील का बहुत कम है ना? स्टील सस्ता पड़ता है इसलिए लेना पड़ता है स्टील का। कॉपर का भी महंगा है, एल्यूमिनियम का भी महंगा है, स्टील उनमें सबसे सस्ता है। तो स्टील का बर्तन लेते हैं, नीचे बेस किसका बना देते हैं? कॉपर का बना देते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हो रहा समझ में? नहीं आ रहा सर? आ रहा है समझ में? अच्छा, इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ये तो सारे के सारे मेटल्स थे, एक बार जरा देखना ये चीज। आप ब्रिक्स को देखिए, ब्रिक्स का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? ब्रिक्स का बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत कम है। 0.15 जूल्स की हीट बस एक सेकंड में ट्रांसफर करता है। इसलिए आपके घर बने हुए ईंटों के, किसके बने हुए बोलो? ईंटों के। अब समझना जरा, आपका घर बना हुआ ईंटों का, ये दीवार है, समझो मेरी बात को, ये वॉल है, वॉल है, किसकी बनी हुई है बोलो? ब्रिक्स की बनी हुई है।
अब आप लोगों को पता है कि हीट तो यहां भी ट्रांसफर होने वाली है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अंदर से कमरा गर्म है, सर्दियों की बात चल रही है, अंदर से कमरा गर्म है और बाहर कोल्डर है, डेफिनेटली हीट जो है ट्रांसफर होने वाली है कमरे से, बोलो कहां की तरफ? अरे भैया आपके घर जो है अभी सर्दियों के दिनों में अंदर से क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और बाहर जाके देखते हो बाहर ठंडी होती है। इधर भाई सुमित बिल्कुल अभी अगले 5-10 मिनट बिल्कुल एक्टिव रहना, पहले बोल रहा हूं। कमरे के अंदर अभी गर्मी है और बाहर जाओगे तो भी बोलो क्या है, ठंड है। तो कमरे की गर्मी कहां जाना चाहेगी? बाहर, बिकॉज हमेशा हॉटर से कोल्डर की तरफ हीट क्या होती है, ट्रांसफर। लेकिन बीच में हमने क्या लगा रखी है, बोलो ब्रिक्स। क्या लगा रखी है बोलो? जिनका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत, जो अपने अंदर से 1 सेकंड में से कितनी हीट को जाने देते हैं, 0.15। तो क्या बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर हो पाएगी? नहीं। इसलिए अगर घर में बैठ गए अंदर कमरे के अंदर तो कमरा गर्म ही रहता है। हम देखो कितनी देर से बैठे हैं, कमरा गर्म है ना। लेकिन अगर ये दीवारें आप लोग मेटल की बना दो, अभी अभी ठंड लगती रहेगी पूरे टाइम बैठे बैठे, क्योंकि जितनी भी गर्मी यहाँ पैदा होगी, जितनी भी हीट यहाँ पर होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो मेटल के थ्रू निकल जाएगी, बिकॉज मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा होने के कारण जितनी भी हीट है निकल जाएगी। समझ नहीं आ रहा। लेकिन ब्रिक्स का थर्मल कंडक्टिविटी, मेरी बात समझ लीजिए, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट का बोलो क्या होगा, फ्लो होगा। अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू हीट का फ्लो अलग अलग होता है, किसी के थ्रू ज्यादा तेजी से होता है, किसी के थ्रू कम। तो मेटल्स के थ्रू हर सेकंड में बहुत हीट फ्लो होती है, लेकिन ब्रिक्स वगैरह के थ्रू बहुत कम फ्लो होती है। नहीं यार बात समझ में? इसलिए हमारे जो घर है वो किसके बनाए गए, बोलो ईंटों के। अच्छा कंक्रीट का कितना है, बोलो 0.8। कहीं ना कहीं ब्रिक्स से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर आप छत से देखेंगे तो छत से हीट हमारी फिर भी निकल जाएगी, लेकिन दीवारों से हीट इतनी जल्दी नहीं जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि कंक्रीट का 0.8 है, 0.80 बोल दो, चाहे आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो 0.80 वो 0.15 है। ये 1 सेकंड में से 0.15 हीट को निकालती है। ये दीवारें जो है ईंटों की बनी हुई, और ये कितना निकालता है बोलो, 0.80। कंक्रीट मतलब छत सीमेंट से बनती है वाली चीज। नहीं आ रहा समझ में? इसके बाद बॉडी फैट। बॉडी फैट देखो भाई, अब हमारा बॉडी का फैट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन रखने में। अब हम अंदर से गर्म है, हम अंदर से गर्म है, समझना मेरी बात को, और बाहर कोल्डर है, बाहर कोल्डर है कि नहीं? तो हीट कहां जाएगी बोलो, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से बाहर की तरफ हीट जाएगी। लेकिन उसको रोकने का काम कौन करता है? हमारे कपड़े करते हैं। इसमें कपड़ों का एग्जांपल दे दो तुम लोगों को। फेल्ट यहाँ पर एक तरीके से एक कपड़ा है, या आप बोल सकते हैं कोई चद्दर या वुलन की चीज। आप लोगों को पता है जैसे आप रात को सोते हैं, ए सुनना, आप लोग रात को सो रहे हैं और आप लोग इसके ऊपर क्या ओढ़ते हैं, कंबल। ये रजाई होगी भाई। अरे मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, समझो मेरी बात। ये रजाई है। अब आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों को जो ये वुलन के कपड़े होते हैं, ओए सुनो, ये जो वुलन के कपड़े होते हैं इनमें आपको ठंड क्यों नहीं लगती? या जो आप ये मोटी मोटी जैकेटें पहन लेते हैं, जो फुली फुली जैकेट होती है, इनमें ठंड क्यों नहीं लगती? कॉन्सेप्ट सोचो, क्यों नहीं लगती ठंड? क्यों ये रजाई, जो मोटी मोटी रजाई है, इनमें ठंड नहीं लगती? क्या मोटी मोटी रजाई ऐसे ठंड नहीं लगती? शिवम समझो भाई, ऐसा क्यों होता है? देख भाई, देख भाई ध्यान से समझियो। क्या होता है, जो फुली फुली चीजें होती है ना, इनके बीच में बहुत सारी हवा होती है, इनके बीच में बहुत सारी, आपके और इसके बीच में बहुत सारी हवा है, यानी बोलो कौन है, एयर। एयर। और एयर का क्या सुनना ध्यान से बच्चों, आप जो है बहुत हॉटर हैं इस समय और बाहर का सराउंडिंग बहुत कोल्डर है। बिना नहीं आने समझ में, तुम बहुत हॉटर हो इस समय और रजाई के बाहर का जो सराउंडिंग है वो क्या है, कोल्डर है। हीट कहां से कहां जाना चाहिए, अंदर से बाहर जाना चाहिए, अंदर से। लेकिन आपके और रजाई के बीच में जो ये इतना सारा हवा भरा हुआ है, ये क्या है बोलो, एयर है। और एयर का थर्मल कंडक्टिविटी देखो कितना कम है। मतलब एयर अपने अंदर से हीट को पर सेकंड में बहुत ही कम निकालती है, बहुत ही कम निकालती है। इसलिए आपको रजाई के अंदर ठंड नहीं लगती। मोटी मोटी जैकेटें पहन लेते उसमें ठंड, वुलन के कपड़ों में ठंड नहीं लगती, क्योंकि वुलन के कपड़ों में, उन स्वेटरों में बेसिकली क्या भर जाती है, हवा भर जाती है। और जो हवा भर गई, हमारी बॉडी की हीट जब बाहर जाने की कोशिश करेगी तो हवा उतना बढ़िया कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, तो हीट को जाने नहीं देता। आप कभी सर्दियों में ना पक्षियों को ऑब्जर्व करना, जब उनको बहुत ठंड लगती है ना, तो वो ऐसा करते हैं, अपने पंखों को ऐसे खोलते हैं और ऐसे बंद करके बैठ जाते हैं। ऐसे पंखों को खोलते हैं और ऐसे बंद करके बैठ जाते हैं। अपनी बॉडी और पंखों के बीच में हवा भर लेते हैं ऐसे करके, ऐसे बॉडी और पंखों के बीच में हवा भर लेते हैं। अब देखो क्यों कर रहे हो ऐसा, यहां पर एयर भर गई, अब बॉडी की कुछ हीट है, सराउंडिंग की वजह से वो हीट बाहर जाना चाह रही है, लेकिन बीच में क्या भर लिया, एयर भर लिया। बॉडी से हीट बाहर जाना चाह रही है, जा नहीं पाएगी, बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर। एयर इज अ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर जिनका थर्मल कंडक्टिविटी कम है, जिनका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर ये बोलो क्या है, बोलो बैड कंडक्टर है। नहीं आ रही मेरी बात समझ, इसलिए वो हवा भर लेते हैं, इसलिए आपको उन्हीं कपड़ों में ठंड नहीं लगती है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बॉडी फैट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी फैट का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, तो जो मोटा आदमी होगा उसकी बॉडी में फैट ज्यादा होगा, तो उसकी हीट इतनी जल्दी नहीं निकलेगी। पतले आदमी की हीट, तो पतला आदमी थोड़ा ज्यादा ठिठुरेगा, और जो मोटा आदमी होगा वो क्या होगा, उसको ठंड थोड़ा सा कम लगे। कंपैरेटिवली समझ सकते हैं, वैसे बॉडी फैट का यहाँ पर रोल प्ले हो रहा है। अब ग्लास है, ग्लास का भी काफी कम है,
तो गाड़ी के अंदर शीशे होते हैं, शीशे के अंदर आप बैठ जाते हैं, ग्लासेस के अंदर बैठ जाते हैं इस तरीके से, तो आपको ठंड लगना बंद हो जाती है, बिकॉज वो आपकी हीट को बाहर जाने नहीं देता, बिकॉज उसका थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या बताता है आप समझिए। थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल का बता रहा है कि कितना फ्लो करवाएगा ये हीट का 1 सेकंड के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा फ्लो करते हैं हीट को 1 सेकंड के अंदर जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और ये बहुत कम करते हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं आ रहा समझ में भाई? लकड़ी की चीज देखो, लकड़ी के इतना करता है, पानी भी बहुत कम फ्लो करवाता है। आइस का, वुलन का देखो 0.04, बस 0.04 है। सो व्हाट डज दिस थर्मल कंडक्टिविटी डिटरमाइन? शायद समझ नहीं आया आप लोगों को, नहीं आया क्या? अभी जब सर्दियां आई हैं तो अभी रजाइयां जैसे कुछों में निकल गए, कुछ निकालेंगे, अभी कंबलों से काम चला रहे हैं, तो जो रजाई जब आप निकालोगे ना, तो रजाइयों को पीटा जाएगा ऐसे करके। सोचो क्यों पीटा जाएगा? क्योंकि जब हम रजाई को पीटेंगे तो उसके बीच में फिर से गैप बन के हवा भर जाएगी, उसमें डस्ट वस्ट सब उड़ जाएगा, और डस्ट की जगह को कौन ले लेगा? हवा ले लेगी। जब हवा भर जाएगी तो उसको ओढ़ेंगे, ओढ़ेंगे तो हमें ठंड कम लगेगी, बिकॉज हमारे और सराउंडिंग के बीच में हवा आ चुकी है, और हवा आ चुकी है तो हवा इज अ बैड कंडक्टर जो हीट को जाने नहीं देगी। सिंपल सी चीज है। समझ नहीं आया सर? तो देखो बात पता है क्या है बच्चों, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो टॉपिक है ना, ये आधा अधूरा ही होना था, क्योंकि 15 मिनट बचे हुए थे, पूरी तरीके से टॉपिक की कंप्लीशन नहीं हो पाई है। लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए हमने काफी हद तक काम कर लिया है। सुन लो, अभी को उठेगा नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए काफी हद तक हमने काम कर लिया है। क्या काम कर लिया है? मतलब जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओ तो तुम्हें एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है बोलो? श्योर नहीं। इस तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में कोई पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व नहीं होता। कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व होता है, रेडिएशन में पार्टिकल की ही नीड नहीं होती है। क्लियर हो गया? फिर मैंने बोला कि जब कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, कितना तेजी से हीट फ्लो होगा, आशीष कितना तेजी से फ्लो होगा हीट का, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जरा बता दो। एक तो टेम्परेचर के डिफरेंस पे, जितना बड़ा अंतर होगा उतना तेज हीट फ्लो करेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? अरे यार, एक 100 पे है, एक 0 पे है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत तेजी से फ्लो करेगा। एक 100 पे, एक 95 पे, क्या ही डिफरेंस है? एक पानी की टंकी में 100 लीटर पानी है, एक में 95 लीटर, कितना फ्लो करेगा? धीरे फ्लो करेगा। एक पे 100, एक पे 0 खाली पड़ी है, बहुत तेजी से फ्लो करेगा। एग्री करते हैं? हाइयर द टेम्परेचर डिफरेंस, higher will be the rate of flow of heat. Agree or not? Higher the area of cross-section, higher will be the rate of flow of heat. नहीं आ रही मेरी बात समझ में? जितना बड़ा एरिया ऑफ प्रोटेक्शन उतनी तेजी से हीट फ्लो करेगी। और अगर दूर जाना है तो रेट ऑफ, ऐसी बात है, बोलो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर दूर जाना, लेंथ बड़ी है तो रेट क्या हो जाएगी? बोलो कम हो जाएगी। तीनों फैक्टर पे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? दूसरी बात, क्या ये सारे चीजें एक जैसी होने के बाद हर मटेरियल में फ्लो एक जैसा होएगा क्या? नहीं सर। एक और फैक्टर जो डिसाइड करेगा वो है थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट। किसी का ज्यादा होता है और किसी का बोलो क्या होता है? कम होता है। सेम टेम्परेचर डिफरेंस आप किसके क्रॉस रखिए, सिल्वर की किसी चीज के क्रॉस, और सेम टेम्परेचर डिफरेंस आप हवा के क्रॉस रखिए, हवा उतना हीट फ्लो होने नहीं देगा, बिकॉज उसका थर्मल कंडक्टिविटी ही बोलो क्या है? कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे बताइए, दो एंड्स के बीच में हीट का ट्रांसफर किन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बोलो कितना बड़ा टेम्परेचर का अंतर है वो, कितना बड़ा एरिया ऑफ प्रोटेक्शन उस मीडियम का, जो भी चीजें हीट जा रही है, कितनी दूरी तक जाना है, और उस मटेरियल का क्या बोलो क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट। और ये थर्मल प्रेम इधर विनय, क्लास खत्म नहीं हुई है भाई। थर्मल कंडक्टिविटी जो कोफिशिएंट है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कितने जूल्स ऑफ हीट ट्रांसफर होती है 1 सेकंड के थ्रू इस मटेरियल से। सिल्वर के थ्रू सबसे ज्यादा होती है, बाकियों के थ्रू देख लो कितनी कम कम होती है। अब एयर वगैरह का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये वाला नहीं है? अरे पक्का बताओ भाई, क्लियर है? जाने की तो नहीं लग रही? समझ में आ गया ना? ये चैप्टर मुश्किल से 2 क्लास का बचा हुआ है, एक नेक्स्ट और अगली खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑसिलेशन वेव करेंगे, फिर टोटल 4 चैप्टर तुम्हारे बचे हैं टोटल कुल मिला के ना, जल्दी करेंगे हम इनको। समझ आ गया?